हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जो कि सीबीएसई का क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर है। हम ऑलरेडी चैप्टर पिछले वीडियोस के अंदर शुरू कर चुके थे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परचेज गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े थे तो उसमें हम देखे थे कि प्रॉफिट को लेना होता है आफ्टर सम एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है प्रॉफिट का। हम आज क्लास में उन एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट के साथ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गुडविल। क्लियर है? बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर तुम चैनल में नए हो तो जरूर से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट वीडियोस यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ वहां पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है। मैक्सिमम चीज जो है ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है। क्लियर? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है एवरेज प्रॉफिट मेथड का कंटिन्यूएशन में ही व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो हमको जो प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द गुडविल। राइट? हम अभी तक क्या कर रहे थे, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को लेकर उसका एवरेज निकाल रहे थे और उस एवरेज को हम यूज कर रहे थे बिजनेस का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। राइट? तो ये जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट? तो गुडविल निकालने के लिए हमको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वैल्यू द गुडविल। तो आज के क्लास में हम उन एडजस्टमेंट्स को एक एक करके सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे गुडविल वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वाला ऐसा कोई नुकसान हुआ है जो कि डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये लॉस रोज नहीं होता, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता है। ये ऐसे लॉस को बोलते हैं एबनॉर्मल। समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। क्लियर है? देखना, तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, एनी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, कोई रिटायरमेंट का हम कंपेंसेशन पे किए हैं, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सब क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस का एग्जाम्पल है। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, एनी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, एनी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये सब हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। राइट? तो इन सब को एडजस्ट करना पड़ेगा गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए। अब इन सब के वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन सब की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। हमको क्या करना है? इसका इफेक्ट को हटाना है। अगर लॉस, एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट कितना होता। राइट? तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो गया है, हम उस प्रॉफिट को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? उसको हम बढ़ाएंगे। दैट मीन्स जो एबनॉर्मल लॉस है वो हम लोग क्या करेंगे? इट विल बी एडेड। क्लियर है? तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे। राइट? नेक्स्ट, सेकेंड,
सेकेंड आता है एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन का मतलब समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस। ऐसा कोई फायदा हुआ, ऐसा कोई गेन हुआ है, ऐसा कोई बेनिफिट्स हुआ है जो कि हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर हम फिक्स एसेट को बेचते हैं और उससे कोई बेनिफिट होता है तो वो गेन को बोलेंगे हम एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन के वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, हम इस प्रॉफिट को ठीक करेंगे, मतलब प्रॉफिट को वापस रिड्यूस करेंगे, राइट। तो एबनॉर्मल गेन क्या होगा? एबनॉर्मल गेन होगा लेस। क्लियर है? तो एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल गेन जो है वो माइनस होगा। इज इट क्लियर? और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हम एक एक करके देखेंगे। तो तुम अगर एडजस्टमेंट्स लिख रहे हो, सीरियली नोट्स बना रहे हो, तो एक आधा पेज यहाँ पे और छोड़ देना, आधा पेज में एडजस्टमेंट और हम लोग लिखेंगे। लेकिन पहले ये जो दो एडजस्टमेंट हम पढ़े, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम करके देखते हैं, फिर हम आएंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारा तीसरा एडजस्टमेंट। क्लियर है? तो समझ गए कैसे नोट्स बनाना है। इस पेज को छोड़ देना, थोड़ा जगह रखना यहाँ पे, आधा पेज के जितना या एक पेज के जितना जगह रख लेना थोड़ा सा, और हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट्स इसमें लिखेंगे, राइट। अभी जो दो एडजस्टमेंट्स पढ़े, पहले उसका एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं। देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। रमेश परचेज भरत's business with effect from 1st April. It was agreed that firm's goodwill will be valued at 2 years purchase. तो गुडविल क्या होगा? 2 years purchase, मतलब नंबर ऑफ years purchase कितना है? 2 of the average normal business profit of the last 3 years. तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट हम लेंगे और लास्ट 3 years का प्रॉफिट का जो एवरेज आएगा उसमें इंटू 2 करेंगे, तो उससे हमारा गुडविल आएगा, राइट। अब लास्ट 3 years का प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, 2022 का प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन वहां पे साइड में क्या दिया देखना, उसके इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। तो 2022 में प्रॉफिट तो हुआ है 1 लाख का, लेकिन उसमें एबनॉर्मल गेन है कितने का? 10,000 का। तो एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करते हैं? एबनॉर्मल गेन हम लोग लेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट, 2023 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, लेकिन उसमें क्या है? एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? ऐड होगा। लास्ट, 2024 में प्रॉफिट 85,000 का, इंक्लूडिंग 5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, ये क्या है? एबनॉर्मल गेन है, और ये भी क्या होगा? लेस होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐड या लेस हमको करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम यूज करेंगे गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, राइट। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रॉफिट निकालेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सॉल्यूशन, तो 2022 का प्रॉफिट लेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे और हमारा निकलेगा उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो 2022 और 2023 2024 3 साल है। तो 2022 में प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, 2023 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, 2024 में प्रॉफिट हुआ 85,000 का। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करेंगे। 2022 में एबनॉर्मल गेन है 10,000 का, एबनॉर्मल गेन क्या होगा? लेस होगा। दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा? 90,000। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस है, प्लस होगा वो, तो 20,000 हम लोग प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा 1,30,000। लास्ट ईयर में 5,000 लेस होगा, ब्रैकेट में लिख दिया मतलब लेस है वो, तो ये आ गया 80,000। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट आया इसको यूज करेंगे, ये जो प्रॉफिट आया आफ्टर एडजस्टमेंट
इसको यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। क्लियर? तो निकालना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3। तो टोटल आएगा ऊपर 90 प्लस 130 220 प्लस 80 3 लाख, 3 लाख बाय 3, तो 1 लाख आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब नेक्स्ट गुडविल। गुडविल कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया था 2। तो इस बिजनेस का जो गुडविल है वो है 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए इस बिजनेस का गुडविल होगा। क्लियर है ये? तो बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो तुम। सबसे पहले एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, और फिर एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करेंगे, जिससे हमारा गुडविल आएगा। राइट? तो वापस आ जाते हैं इस यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में। हम लोग अभी तक 2 एडजस्टमेंट पढ़े थे, अभी हम लोग थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू स्टॉक। देखना, थर्ड स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। अब स्टॉक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो ध्यान देने की जरूरत है स्टॉक समझने के लिए। ठीक है, अब स्टॉक में 4 सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, एक हो गया ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। 2 टाइप का स्टॉक होता है, वन इज द ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड इज द क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में या तो ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा या अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर या तो ओवर वैल्यूएशन हुआ होगा या अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा। राइट? तो स्टॉक के अंदर 4 सिचुएशन अराइज हो सकता है। मैं चारों सिचुएशन को एक काम करता हूं, इधर लिख लेता हूं पहले, फिर हम लोग एक एक करके सारा पढ़ेंगे। तो 3 का 1, पहला हो सकता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एंड लास्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। राइट? तो 4 सिचुएशन हो सकता है, हम चारों में देखेंगे वेदर इट विल बी एडेड और डिडक्टेड। क्लियर है? तो ये ऐड या डिडक्टेड कैसे डिसाइड होता है, अगर हम ये समझेंगे तो ज्यादा इजी लगेगा हमको ये टॉपिक। तो ध्यान देना कैसे डिसाइड हुआ कि विच वन विल बी एडेड एंड विच वन विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे एक क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के कॉन्सेप्ट से समझ में आएगा कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। ठीक है, सपोज मैं एक इमेजिनरी फिगर लेता हूं पहले। सपोज ओपनिंग स्टॉक है 10, परचेज है 50, डायरेक्ट एक्सपेंस है 20। ठीक है, उसके बाद सेल्स है 70 और क्लोजिंग स्टॉक है 30। ठीक है, तो ये हमारा सोच लो एक इमेजिनरी ट्रेडिंग अकाउंट है। अब इस इमेजिनरी ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? क्रेडिट साइड में 70 प्लस 30 100, 100 माइनस 80, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा 20। क्लियर है ये? अब हमको देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में चेंजेस आने से प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, सबसे पहला
देयर इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 30 के जगह अगर 40 लिख दूं, ध्यान देना, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 30 की जगह 40 लिख दें तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी 20 की जगह कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया होगा, राइट। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लिखेंगे ज्यादा ये साइड में तो उसके वजह से प्रॉफिट भी इधर ज्यादा आएगा। दैट मीन्स ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट इज ओवर वैल्यूड। तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, अगर हम प्रॉफिट को कम करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब लेस करेंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दूं तो क्या होगा, सर अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दोगे तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देख सकते हो। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 30 था। अब इसमें 30 की जगह अगर मैं 20 कर दूं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अब कितना आएगा, सिर्फ 10। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20 की जगह 10 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैं अंडर वैल्यूड करता हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। इसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। प्रॉफिट को खाली ठीक करना और कुछ नहीं। सिमिलरली यही चेंजेस हम लोग कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक में भी, और देख सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, अब मैं क्लोजिंग स्टॉक को ठीक कर देता हूं, अब हम ओपनिंग स्टॉक का देखेंगे। ठीक है, अब देखना मैं ओपनिंग स्टॉक को चेंज करके देख रहा हूं। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 10 की जगह अगर मैं 15 करूं, अगर ओपनिंग स्टॉक को 10 की जगह मैं 15 करूं तो क्या होगा, देखना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 70 माइनस 15 50 20 65 सॉरी 85, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 15। मतलब अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक को अगर इंक्रीज कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको ठीक कैसे करेंगे, अगर हम लोग ऐड कर देंगे 5 रुपए तो वो ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, यू कैन चेक, उसमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये जो ऐड या लेस है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का, ये कहां से डिराइव हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है। क्लियर है ये। तो अब इसको हम लोग हटा देते हैं फटाफट से। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग इसको ध्यान देते हैं और एग्जाम में गलत करके आते हैं। या नोट करके लिखना, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज overvalued, if closing stock is overvalued, closing stock is over या undervalued कर लो, if the closing stock is overvalued या undervalued in a particular year, if closing stock is over या undervalued in a particular year, then it is assumed that opening stock is also over या undervalued in the नेक्स्ट ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे लोग जो है इसमें गलत करके आते हैं सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर, और बहुत कम लोग तुमको ये चीज बताएंगे। तो ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, ये क्या बोल रहा है नोट देखना, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में गलती है
जैसे सपोज 2023-24 के क्लोजिंग स्टॉक में गलती है, या तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है या तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो हम क्या करते हैं 2023-24 में तो उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं, या तो ऐड कर देंगे या तो लेस कर देंगे, राइट। तो 2023-24 में अगर गलती है क्लोजिंग स्टॉक में तो 2023-24 में हम उस गलती को ठीक करेंगे। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो क्या, कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 2023-24 का वो क्या बना होगा नेक्स्ट ईयर 2024-25 का, वो क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा, राइट। तो अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक में गलती है तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी सेम गलती होगा। अगर यहां का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। अगर इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड होगा, और यहां पर भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत पड़ेगा रिलेटेड टू ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। तो यहां एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक और उधर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा रिलेटेड टू ओपनिंग स्टॉक। बहुत जन इसको भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में दिया होता है 23-24 में क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। तो यहां तो तुम एडजस्टमेंट कर दिए, इस ईयर में तो एडजस्टमेंट कर दिए, लेकिन ये बात भी ध्यान रखने का जरूरत है कि यहां का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बना होगा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक, और वो ओपनिंग स्टॉक में भी चेंजेस करना पड़ेगा। क्लियर है ये। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में गलती है तो इट इज एज्यूम्ड कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी एरर होगा। क्लियर। लेकिन हम उल्टा एजम्पशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी साल में बोला है ओपनिंग स्टॉक में गलती है तो ये मत मान लेना कि उसके पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलती होगा, ये एजम्पशन लेने नहीं बोला हूं मैं, ठीक है। ये एजम्पशन मत ले लेना कि इस साल का अगर ओपनिंग स्टॉक गलत है तो पिछले साल का क्लोजिंग गलत होगा, ये एजम्पशन नहीं लेना है। हमको सिर्फ क्या एजम्पशन लेना है, अगर इस साल का क्लोजिंग गलत है तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी गलत होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा एडजस्टमेंट था रिलेटेड टू स्टॉक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये था थर्ड एडजस्टमेंट स्टॉक से। उससे पहले हम पढ़े थे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4 के तरफ। एडजस्टमेंट नंबर 4 है नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ऐसा खर्चा जो बार बार नहीं होगा। नॉन रेकरिंग, रेकरिंग मतलब जो बार बार होता है, नॉन रेकरिंग मतलब जो खर्चा बार बार नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो पिछले सालों में तो हुआ है लेकिन आने वाले सालों में वो खर्चा नहीं होगा, तो वैसे एक्सपेंस को हम लोग हटाएंगे। हटाएंगे मतलब उसका इंपैक्ट को जीरो करेंगे। इंपैक्ट को जीरो करेंगे मतलब उसको हम वापस से ऐड बैक करेंगे। एग्जांपल देता हूं तुमको। सपोज 2023 में हमारा 10,000 रुपया खर्चा हुआ है जो कि नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब ये खर्चा आगे और कभी नहीं होगा। तो क्योंकि 10,000 का खर्चा हुआ है इसीलिए 2023 का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है ना। 10,000 का खर्चा ज्यादा हुआ है तो 10,000 का खर्चा अगर बढ़ेगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट कमेगा उससे। तो 2023 का प्रॉफिट कम हो गया है, लेकिन ये खर्चा तो फ्यूचर में होगा नहीं। तो इस खर्चा का इंपैक्ट अगर हम हटाएंगे, अगर ये खर्चा नहीं हुआ होता, अगर ये खर्चा नहीं होता तो प्रॉफिट क्या होता, प्रॉफिट 10,000 ज्यादा होता। तो हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे 10,000 रुपए से, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। तो इन्हीं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस विल बी एडेड। सिमिलरली अगर कोई नॉन रेकरिंग इनकम है, अगर कोई ऐसा जगह से इनकम हुआ है, ऐसा जगह से कमाई हुआ है जो आने वाले सालों में नहीं होगा, तो वो इनकम के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। इस इनकम के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, लेकिन हम इस इनकम का इफेक्ट को हटाएंगे
मतलब प्रॉफिट को वापस से रिड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट नंबर 5 में देख लेना, नॉन रिकरिंग इनकम जो है वो क्या होगा, वो लेस होगा। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो है वो प्लस होगा और नॉन रिकरिंग इनकम जो है वो माइनस होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6, छठवां एडजस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या होता है देखना, ठीक से समझना। नॉन ट्रेड का मतलब होता है नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। नॉन ट्रेड मतलब नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा कोई जगह हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, और अगर उस जगह से कोई इनकम आ रहा है तो हम उस इनकम को कंसिडर नहीं कर सकते गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि हम गुडविल किसका वैल्यू कर रहे हैं, गुडविल हम वैल्यू कर रहे हैं बिजनेस का। तो प्रॉफिट भी सिर्फ कौन सा ले सकते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट लेंगे। दैट मीन्स अगर कोई भी इनकम हुआ है फ्रॉम एनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस, उस इनकम को हम हटाएंगे। तो इनकम के वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा, हम उसको वापस से डिक्रीज करेंगे। दैट मीन्स एनी इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट विल बी डिडक्टेड। क्लियर है? तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है जो पहले नहीं हुआ करता था, एनी फ्यूचर एक्सपेंस जो अब होगा, पहले नहीं होता था खर्चा लेकिन अब ये खर्चा होगा, दैट मीन्स फ्यूचर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट? तो अगर फ्यूचर में खर्चा होगा तो फ्यूचर का प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम होगा। तो कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है तो वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है ये? तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स थे जो कि करना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स थे जो हम पढ़ लिए। अभी कुछ और एडजस्टमेंट्स बचे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल और दूसरा है कैपिटल चार्ज टू रेवेन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो, इसीलिए उसको मैं इस क्लास में कवर नहीं कर रहा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पे हम पढ़ेंगे लास्ट 2 एडजस्टमेंट, और जितने अभी आगे क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग है एवरेज प्रॉफिट मेथड के, सब में ये 2 एडजस्टमेंट्स जरूर रहेगा। 1, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली क्रेडिटेड एज कैपिटल, एंड सेकेंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली टेकन एज रेवेन्यू। क्लियर है? तो ये लास्ट का 2 एडजस्टमेंट हम लोग आने वाले क्लासेस के अंदर कवर करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है? तो और काफी वीडियोस अभी अपलोड होगा। एडजस्टमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। लास्ट का 2 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अभी बाकी है जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर होगा। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।